रोटियों की गर्माहट में केवल आटा ही नहीं, अनगिनत स्त्रियों के सपने और उनके आंसू भी शामिल होते हैं। हाँ तो कुमार अम्बुज साहब की एक कविता है, खाना बनाती स्त्रियां। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, रूटाइन कहा तब भी। फिर बच्चों को गर्भ में रखकर खाना बनाया, तो कभी गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया, तुम्हारे सपनों के बीच में भी बनाती रही खाना। पहले तरंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौर होकर वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया। सितारों को छूकर आई तब भी। उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू और एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ उन्होंने अपने सब्र से, दुखती कमर में, चिढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य में भरकर उन्होंने उमग कर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों को खाना बनवाया। ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण पेश करते हुए खाना बनवाया, कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्रोचित ठहराकर आप चीखे, उफ, इतना नमक। उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। रेले बह बह निकले हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं या रोटी लो या गरम। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, फिर नींद की नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलुओं में जमा हो गया है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों पर दस्तक दे रहा गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता। खाना बनाती स्त्री, कुमार अम्बुज।